हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने एडमोब ऐड आईडी या फेसबुक ऐड आईडी को फायरबेस में कैसे सेव करेंगे। ऐड आईडी को फायरबेस में सेव करने का फ़ायदा यह है कि हम कभी भी बिना ऐप को अपडेट किए अपने एड्स को चालू बंद कर सकते हैं, जिससे हमें यह फ़ायदा होगा कि अगर हमारे ऐप में कुछ ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो हम फायरबेस से ऐड को बंद कर सकते हैं या टेस्ट ऐड शो करवा सकते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फेसबुक ऐड को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं यहाँ आपको फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये नहीं बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको पहले से पता होंगी। सबसे पहले ग्रेडल बिल्ड में कुछ डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेडल बिल्ड में फेसबुक की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ये फेसबुक की डिपेंडेंसी है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं या देख के लिख सकते हैं। और ये फायरबेस की डिपेंडेंसी, अब हम इसे सिंक कर देते हैं। और सिंक होने वाला है अभी कुछ देर में। चलिए, हमारा सिंक हो चुका है। अब फ्रेगमेंट होम में चलते हैं। ये हमारे लीनियर लेआउट है जिसमें हमें बैनर ऐड को शो कराना है, जिसकी आईडी हमने बैनर कंटेनर रखी है। अब हम होम फ्रेगमेंट में चलते हैं। यहाँ हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे। ऐड व्यू, ऐड व्यू, ऐड व्यू, then interstitial ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड, फेसबुक एड्स, इंटरस्टिशियल ऐड। अब हम कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। स्ट्रिंग बैनर ऐड यूनिट एंड स्ट्रिंग इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट। अब हम फेसबुक ऑडियंस को यहाँ इनिशियलाइज करेंगे। ऑन क्रिएट एक्टिविटी के अंदर फेसबुक ऑडियंस को हम इनिशियलाइज करेंगे। ऑडियंस नेटवर्क इनिशियलाइज गेट एक्टिविटी, गेट एक्टिविटी। अगर आप यहाँ एक्टिविटी के अंदर हैं तो दिस पास कर देंगे यहाँ आप। अब हम कुछ मेथड बनाएंगे। प्राइवेट वाइड फायरबेस इंटरस्टिशियल ऐड एड्स। वह यहाँ स्ट्रिंग में हम कुछ पास करेंगे इंटर एड्स, देन फायरबेस डॉट सेट एंड ऐड context get activity। फायरबेस इक्वल टू न्यू फायरबेस इंटर एड्स को हम यहाँ पास कर देंगे। फायरबेस डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर, न्यू वैल्यू इवेंट लिस्टनर। सबसे पहले हम यहाँ एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। देन ऑन डेटा चेंज के अंदर लिखेंगे इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट इक्वल टू डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू सेमीकोलन, देन स्ट्रिंग डॉट क्लास। इंटरस्टिशियल ऐड को हम यहाँ कॉल कर लेंगे। इंटरस्टिशियल एड्स जो कि हमारा मेथड का नाम है। अभी हमने मेथड बनाया भी नहीं है इसलिए एरर दिखा रहा है। हमें यहाँ मेथड बना लेते हैं होम फ्रेगमेंट के अंदर। इससे पहले हम ऑन डिस्ट्रॉय मेथड में कुछ काम कर लेते हैं। हम यहाँ ओवरराइड करेंगे ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को। ऑन डिस्ट्रॉय हम यहाँ इफ़ का कंडीशन लगाएंगे। इफ़ ऐड व्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल ऐड व्यू डॉट डिस्ट्रॉय। अब हम इंटरस्टिशियल ऐड मेथड के अंदर काम करेंगे।
इंटरस्टिशियल ऐड इक्वल टू न्यू इंटरस्टिशियल ऐड गेट एक्टिविटी। यहाँ इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट, जहाँ हमारा ऐड आईडी रहेगा, इंटरस्टिशियल ऐड लिसनर इक्वल टू न्यू इंटरस्टिशियल ऐड लिसनर। हम यहाँ सेमीकोलन देते हैं पहले। अब यहाँ एरर आने पर कुछ हम दोबारा लोड कराएंगे, तो हम यहाँ इंटरस्टिशियल ऐड को लोड करा देंगे फिर से, और ऑन ऐड लोडेड के अंदर हम इसे शो करा देंगे। अब हमें यहाँ कुछ लिखना है, और इंटरस्टिशियल ऐड डॉट लोड ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड डॉट बिल्ड लोड कॉन्फिग विथ ऐड लिसनर, इंटरस्टिशियल ऐड लिसनर डॉट बिल्ड। ये हमारे इंटरस्टिशियल ऐड का काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ डबल हो चुका है, यहाँ एक और ब्रैकेट लगा देंगे हम। ये एरर हमारा रिजॉल्व हो चुका है। अब हम बैनर ऐड के लिए मेथड बनाएंगे। पब्लिक वॉइड फायरबेस बैनर एड्स, यहाँ भी हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, स्ट्रिंग एड्स URL। यहाँ भी हम सेम चीज़ लिखेंगे जो इंटरस्टिशियल ऐड में लिखे हैं, फायरबेस डॉट सेट एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट गेट एक्टिविटी। फायरबेस इक्वल टू न्यू फायरबेस ऐड URL, फायरबेस डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। हम यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं पहले। यहाँ भी हमें वही काम करना है जो हमने पिछले बैनर इंटरस्टिशियल ऐड में किया है, बैनर ऐड यूनिट इक्वल टू डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू। यहाँ भी स्ट्रिंग डॉट क्लास पास कर देना है हमें। अब यहाँ बैनर ऐड को कॉल कर देना है। तो यहाँ भी हमने बैनर ऐड का मेथड बनाया नहीं है, यहाँ भी क्रिएट कर लेते हैं होम एक्टिविटी के अंदर, होम फ्रेगमेंट के अंदर। हमारा मेथड बन चुका है। अब हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। ऐड व्यू इक्वल टू न्यू ऐड व्यू गेट एक्टिविटी डॉट बैनर ऐड यूनिट। अब हम ऐड का साइज़ देंगे, कितना साइज़ हम रखना चाहते हैं, तो हम 50 DP रखेंगे। सेमीकोलन देन लीनियर लेआउट इक्वल टू, इसका नाम हम कंटेनर रखेंगे। लीनियर लेआउट में ही हमारा बैनर ऐड शो होगा। रूट, ये हमारा फ्रैगमेंट है इसलिए हम यहाँ रूट का यूज़ कर रहे हैं। फाइनली R.ID बैनर कंटेनर, लीनियर लेआउट का ID बैनर कंटेनर है। कंटेनर डॉट ऐड व्यू डॉट लोड ऐड लिसनर इक्वल टू न्यू ऐड लिसनर। हम फिर सेमीकोलन लगा देते हैं। ऐड व्यू डॉट लोड ऐड लिसनर ऐड व्यू डॉट बिल्ड कॉन्फिग डॉट विथ ऐड लिसनर डॉट बिल्ड। ये हमारा बैनर ऐड का काम भी ख़त्म हो चुका है। अब हम ऐड का URL लगाएंगे। सबसे पहले हम इंटरस्टिशियल ऐड को ऊपर में कॉल कर लेते हैं ताकि हमारा ऐप स्टार्ट होते ही इंटरस्टिशियल ऐड शो हो जाए। हमारे यहाँ शो हो जाएगा इंटरस्टिशियल ऐड। फायरबेस बैनर ऐड्स को कॉल कर लिए, फायरबेस इंटरस्टिशियल ऐड। अब हमें इसके अंदर URL लगाना है इंटरस्टिशियल ऐड का, और यहाँ बैनर ऐड का URL। तो URL हमें मिलेगा हमारा फायरबेस अकाउंट से।
हमारा फायरबेस अकाउंट है। यहाँ हम नई वैल्यू क्रिएट कर लेंगे, नेम बैनर एड्स, और हमारा फेसबुक ऐड आईडी यूनिट आईडी को यहाँ पेस्ट कर देंगे ला के। मैं ला के यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये हमारा फेसबुक ऐड आईडी है। अब हमें ऐड कर देंगे, ये हमारा बन चुका है। अब इंटरस्टिशियल ऐड आईडी, इंटरस्टिशियल ऐड, अब उसके भी ऐड आईडी को हम वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। और ऐड कर देते हैं। अब हम बैनर ऐड पे क्लिक करेंगे और ऊपर में जो URL दिख रहा है उसे हम कॉपी करेंगे और हम उसे बैनर एड्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। इसी प्रकार हम इंटरस्टिशियल ऐड के लिए भी करेंगे। बैक करते हैं, इंटरस्टिशियल ऐड पे क्लिक करते हैं और इसका URL को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। देन हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमारा प्रोजेक्ट अब बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल होने ही वाला है। ये इंस्टॉल हो चुका हमारा प्रोजेक्ट। हम चेक करते हैं हमारा ऐड शो हो रहा है या नहीं। ये हमारा इंटरस्टिशियल ऐड शो हो चुका है। इसे कट करते हैं और देखते हैं बैनर ऐड शो हो रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैनर ऐड भी शो हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि फायरबेस में हम इंटरस्टिशियल ऐड को, बैनर ऐड को डिलीट करके देखते हैं ताकि हम दोबारा शो हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। ये बैनर ऐड आईडी को हम यहाँ चेंज करते हैं। पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि दोबारा पेस्ट कर दूँ यहाँ। ये मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ। अब चेक करता हूँ हमारा ऐड शो हो रहा है कि नहीं। प्रोजेक्ट को हम फिर से रन करते हैं। ये फिर से रन किया मैंने इसे। इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा इंटरस्टिशियल ऐड शो हो चुका है। अब हम देखते हैं बैनर ऐड शो हो रहा है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैनर ऐड शो नहीं हो रहा है यहाँ। अब मैं फिर से जाके बैनर ऐड को सही से करता हूँ। पुरानी आईडी को हम यहाँ डालते हैं। ये डाल दी मैंने पुरानी आईडी को यहाँ। अब हम फिर से चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा बैनर ऐड फिर से शो होने लगा है। तो इसी प्रकार से फायरबेस में हम ऐड आईडी को सेव करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो दोबारा देखें, तब भी नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं।